इंजील शरीफ का आगाज हजरत मती की किताब से शुरू होता है। इसके बाद की 3 किताबों की तरह जो अनाजील के नाम से मशहूर हैं, ये जनाब यसुल मसीह नासरी की पैदाइश, जिंदगी, मिनिस्ट्री, मौत और जी उठने के बारे में बताती है। ये पहली सदी के आखिरी निस्फ हिस्से में लिखी गई। बहुत से स्कॉलर्स और मुर्रिखीन का ख्याल है कि इसे हजरत मती ने कलम बंद किया था, जो जनाब मसीह के शागिर्दों में से एक थे। हजरत मती काबिज रोमी इख्तियार के लिए कुफरनहूम के इलाके में टैक्स कलेक्टर थे। किताब मुक़द्दस के उस्ताद माइकल कॉर्ड हमें इसराइल यानी किताब मुक़द्दस की सरजमीन के सफर पर ले जाते हैं और हजरत मती के अल्फाज, वो अल्फाज जो जनाब मसीह की मसीहा के तौर पर शनाख्त को साबित करते हैं और जो इनकी पैरवी करने का इंतखाब करते हैं, उसके लिए इसका क्या मतलब है। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। शिकस्त खुर्दा शहर में दाखिल होने पर एक फातेह बादशाह की सवारी उस शहर की किस्मत की वाज़े अलामत थी। अगर वो घोड़े पर सवार थे तो इसका मतलब था कि वो अदालत लगाने आ रहे थे। अगर वो गधे पर सवार थे तो इसका मतलब ये था कि वो अमन फैलाने आ रहे थे। ये मुमकिन नहीं कि बादशाह गधे पर सवार होकर जंग के लिए आए। जनाब मसीह अदालत लगाने नहीं आ रहे थे, बल्कि वो खुद दुनिया के गुनाह के फैसले की सजा भुगतने के लिए आ रहे थे। 33 साल कबल उनकी पैदाइश पर यह कहा गया था कि पूरा शहर जनाब मसीह के आने से परेशान था। अब पूरा शहर उनके ज़हूर से लर्ज उठा है। नौज़ैदा बादशाह, जिससे हेरोदिस अजीम खौफजदा था, वापस आया पूरी तरह, लेकिन मरने के लिए। लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा। जनाब मसीह एक बादशाह के तौर यरूशलेम में दाखिल हुए। फिर अनाजील हमें बताती हैं कि वो हैकल में गए और वो एक नबी के तौर हैकल में दाखिल होते हैं। नबियों के कलाम उनके होंठों पर हैं, यानी हजरत यसाया, हजरत यर्मिया। इस वक्त हम कदीम शहर के कल्ब में हैं, उस इमारत के बिल्कुल करीब जो कि रिवायती तौर बालाई कमरे की जगह है। कुछ मसीही वहाँ हमदो सना कर रहे हैं और नीचे यहूदी हजरत दाऊद की कब्र की ज़ियारत कर रहे हैं। इसलिए आपको कुछ खूबसूरत दिलचस्प मौसीकी सुनाई दे सकती है पस मंजर में जो चल रही है। जनाब मसीह खाना खुदा में दाखिल हुए और वो मिलते हैं वहाँ खाना खुदा के ताजरों से, जो कि कबूतर बेचते थे और रकम तब्दील करते थे। ये किताब उनकी मिनिस्ट्री पर मबनी है। हजरत यूहन्ना की इंजील बाब 2 में वो पहली बार ऐसा करते हैं और फिर हजरत मरकस, हजरत मती और लूका में वो दूसरी बार ऐसा करते हैं, जो हम नजर अनाजील हैं। लेकिन सिर्फ हजरत मती बताते हैं कि इख्तिताम के बाद भी सब बच्चे गा रहे हैं होशना, और अपाहिज और नाबीना लोग जनाब मसीह के पास आ रहे हैं। और अगर आप गौर से नहीं सुनते तो आप मिस कर देंगे। ये एक नई हकीकत है कदीम रिवायत पसंदी के बरक्स। कदीम रिवायत पसंदी कहती है कि सिर्फ बड़े लोगों को हैकल में होना चाहिए और सिर्फ सेहतमंद लोगों को ही हैकल में होना चाहिए। लेकिन जनाब मसीह एक नई हकीकत को उजागर कर रहे हैं, वो शरीयत को पूरा कर रहे हैं और एक नई राह दिखा रहे हैं। तो अब बच्चे भी खाना खुदा में गा रहे हैं और वो लोग जिन्हें की जरूरत है उनसे मिलने वहीं आ रहे हैं। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की। हम यहाँ यरूशलेम की दीवारों के बाहर खंडरात के दरमियान खड़े हैं। नीचे का हिस्सा दरअसल उस महल का हिस्सा है, इसलिए शादी की तकरीब के बारे में बात करने के लिए ये बेहतरीन जगह है। अब याद रहे, ये जनाब मसीह की मिनिस्ट्री का इख्तिताम है, यानी आखिरी हफ्ता। हम इसे जज्बा हफ्ता कहते हैं और हालात यकीनन काफी गर्म है। वो लोग पहले ही जनाब मसीह को गिरफ्तार करने का फैसला कर चुके हैं, इसलिए ये वाकई अच्छा वक्त है कि वो अपने बयान को नर्म करें। पर अगर आप जनाब मसीह को जानते हैं, वो कभी भी वापस कदम नहीं उठाते, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे ही आगे। तो वो हमें कहानी बताते हैं एक शादी के बारे में। एक शादी हो रही है, लेकिन किसी आम की नहीं, एक बादशाह के बेटे की शादी हो रही है। तो आप तसव्वुर करें, ये शाही शादी है जिसमें तकरीबन पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो, जैसे कि विलियम और केट की शादी इंग्लैंड में। ऐसी शादी का जश्न पूरा मुल्क मनाता है। दावतनामे फैल जाते हैं, अशराफिया को मदऊ किया जाता है जिसकी तवक्को करते हैं।
और शानदार तैयारियां की जाती हैं, बहुत सारा खाना, अब हत्ता कि शादी का लिबास भी, क्योंकि इस दिन जब आप शादी पर आते हैं तो वो आपको पहनने के लिए एक नया चोगा देते हैं। तो ये नहायत शानदार तकरीब थी। और फिर एक एक करके तमाम अशराफिया बहाने बनाना शुरू कर देती है जवाब कि वो शादी पर नहीं आ रहे, जो कि एक शदीद तौहीन है कह लें बादशाह के लिए, और वो वाक़तन उससे हो सकता है, उसका हक है ये। तो वो क्या करता है, बहुत सारा खाना मुंतज़िर है, तकरीब बहुत शानदार है। वो अपने गुलामों से कहता है बाहर जाओ, सब कुछ छोड़ो और चले जाओ, ज़मीन के असल वारसों को जमा करो, यानी आम हार्ट। इस किताब मुक़द्दस उन्हें अदना गुरबा कहती है, यानी गरीब व गुरबा मसाकीन। वो आते हैं इस दावत में, एक ऐसी दावत जो कि उन जैसे गरीब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होती। अब याद रखें, हज़रत मती बातचीत कर रहे हैं एक गिरोह से लोगों के जिन्हें एक शनाख्त चाहिए। उनकी शनाख्त उनसे छीनी जा चुकी है पहले। वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है, और जनाब मसीह उन्हें ये बताते हैं ये खूबसूरत तमसील जो कि एक बादशाह के बेटे की शादी के बारे में है। और वो सुनने वालों को ये समझा रहे हैं कि उन्हें भी ऐसी ही दावत में बुलाया जाएगा। वो एक ऐसी बादशाही का हिस्सा है जिसके बादशाह जनाब मसीह हैं। यहूदी रहनुमाओं की तरफ से गर्मी जारी है जब यसू यरूशलेम में सलीब की तरफ अपने सफर के इख्तिताम पर आता है। सरदार काहिन, सद्दूकी और फरीसी अपने दिमाग को एक मसीहा के लिए वक्फ नहीं कर सकते जो मोहब्बत और ऐसी बादशाही की बात करता है जिसके वो मालिक नहीं है। वो एक ऐसे आदमी की पैरवी करने से इनकार करते हैं जो उनके उसूलों पर अमल नहीं करता। जनाब मसीह वो मसीहा नहीं है जो उन्हें काबिज रोमी हुकूमत के नीचे से निकाले, और जनाब मसीह का पैगाम सहाइफ और उनकी वहदानियत बेएतनाई के बारे में एक आला नजरिया उनके काबिल फहम नहीं है। और कोई उसके जवाब में एक हर्फ न कह सका। अब हम जनूबी दीवार के बाहर मौजूद हैं। हमारे पीछे हर तरह की खुदाइयां हैं जो कि हमें सदियों पीछे ले जाती हैं यरूशलेम में। जब जनाब मसीह यरूशलेम पहुंचते हैं तो यहूदी ओहदेदारान, फकीही, फरीसी, सद्दूकी वो जनाब मसीह पर फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश करते हैं। वो ये पसंद करेंगे अगर जनाब मसीह कुछ गलत कहें जिसके सबब उन पर इल्जाम लगाया जा सके, तो वो कई तरह के जाल बिछाते हैं उनके लिए। हजरत मती की इंजील के मुताबिक इस मकाम पर 3 मुख्तलिफ गिरोह 3 मुश्किल सवाल पूछते हैं। पहला फरीसियों का था। अब उनका सवाल ये था, क्या हमें महसूल अदा करना चाहिए कैसर को? अब ये सवाल एक जाल के तौर पर फेंका गया था क्योंकि वो जवाब नहीं जानना चाहते थे इसका। अगर जनाब मसीह कहते हैं कि हाँ कैसर को टैक्स दो, तो उनको यहूदियों के साथ तनाज़ा बनता है। अगर वो कहते हैं कि नहीं कैसर को महसूल ना दो, तो उनको रोमियों के साथ मसला बनता। मगर जनाब मसीह इस जाल में नहीं फंसते। उनसे एक सिक्का मांगते हैं और वो खास तौर पर तस्वीर और नक्शे के बारे में पूछते हैं जिस पर तस्वीर तबरेज की है और वो शहनशाह है, लेकिन वो नक्शा ये कहता है कि यानी कि तहरीर ये है कि कैसर हमारा निजात दहिंदा है। उनको ये तहरीर दिखाते हुए जनाब मसीह ने फरमाया जो कैसर का है वो कैसर को अदा करो और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगला गिरोह सद्दूक हैं जो कि जनाब मसीह की क़यामत पर यकीन नहीं रखते बाय द वे, और वो जनाब मसीह के लिए एक मज़हक का खेज सूरत हाल बनाते हैं। एक आदमी है जो मर जाता है और उसके भाई की बीवी, वो अपने भाई की बीवी से शादी करता है, और फिर वो आदमी मर जाता है, वो उसी औरत से शादी करता है और वो आदमी मर जाता है। ये एक तसलसल वाला मामला है कि 7 सगे भाइयों ने इसी एक औरत से शादी की। तो जैसा कि सुनने में ही ये सूरत हाल काफ़ी मज़ाहिया है, लेकिन सवाल यह है कि क़यामत में वो औरत किसकी बीवी होगी? तो सद्दूकी जिनका क़यामत पर यकीन भी नहीं है जनाब मसीह से शातिराना सवाल पूछते हैं। जनाब मसीह का जवाब बहुत सादा है कि शादी मुमलकत में एक गैर मसला है, बादशाहत में लोग शादी नहीं करेंगे इसलिए यह गैर मसला है। लिहाजा वो जवाबन कहते हैं सद्दूकियों से, वो फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा है? किताब मुक़द्दस का हवाला देते हैं। आखिरी चाल भरा सवाल एक फ़कीह करता है और यह अकेला आदमी है और ये शख्स शरीयत का माहिर होता है और इसने जनाब मसीह से गालिबन सबसे ज्यादा बहस शुदा सवालात में से एक किया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है। अब ये बात है कि उन्होंने अहकामात को बढ़ाकर पूरे 613 कर दिया है, तो ये काफी मुश्किल सवाल है। एक बार फिर जनाब मसीह ने ज्यादा मुखलिसाना सवाल दिया। मेरे ख्याल में ये फकीही वाकई जानना चाहता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, और जनाब मसीह ने इसका जवाब दिया जो कि एक सवाल के 2 जवाब हैं जो कि असल में एक हैं। वो शीमा का हवाला देते हैं, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये सबसे ज्यादा अहम अहकाम है। पर फिर दूसरा और वाकई सबसे अहम हुक्म ये है कि अपने हमसाए से अपनी मानिंद मोहब्बत करो।
خدا تعالیٰ سے اور پڑوسی سے محبت کرو۔ یہ ایک سوال کے دو رخ ہیں، یعنی ایک سوال کا دو حصوں میں جواب سمجھیے۔ تو انہوں نے چال چلنے کی ان کو پھنسانے کی کوشش کی اور وہ ایسا نہیں کر سکے، اور حضرت متی نے ان گروہوں کے جوابات میں سے ہمیں کسی ایک کا بھی اشارہ تک نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ اب تک آپ کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ جناب مسیح کے صبر کا پیمانہ لبریز تھا۔ وہ پھندوں سے اور ان کے چالوں والے سوالوں سے تنگ تھے، تو وہ اپنا ہی ایک طریقہ استعمال کرنے والے ہیں، اور یہ ایک خوبصورت طریقہ تھا۔ وہ ایک آسان سوال سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ناممکن سوال ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ ان قانونی ماہرین سے پوچھتے ہیں، مسیح کس کا بیٹا ہے بتاؤ؟ یہ آسان سوال ہے جس کا جواب سب کو آتا ہے، داؤد۔ تو وہ اس سوال کا بآسانی جواب دے دیتے ہیں، اور پھر جناب مسیح زبور شریف باب 10 سے ایک حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پس داؤد روح کی ہدایت سے اسے خداوند کیوں کہتا ہے؟ اب ان کی دنیا میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی خداوند نہیں کہے گا۔ تو یہ بہت زیادہ مؤثر سوال تھا آج کے زمانے کی نسبت ان کے زمانے کے اعتبار سے، مگر انہیں چپ لگ جاتی ہے۔ اس سوال کے بعد وہ آپ سے کوئی بھی سوال کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جناب مسیح کا یہ آخری سوال ہوا میں معلق ہے، ناقابل جواب، وہ لاجواب ہے۔ حضرت متی کی انجیل باب 23 میں ہم جناب مسیح کو ان کے انتہائی جذباتی حالت میں دیکھیں گے، نفرت سے لے کر غصے تک، ماتم تک۔ فریسیوں کے خلاف بیان کردہ مصیبتوں کی ان کی پیشکش تمام اناجیل میں اب تک سب سے طویل ہے۔ ان کی تصویر کشی جو قابل تعریف تھی، اور اس سے کہیں زیادہ توہین کے لائق کیا تھا، اس سے ہمیں حضرت متی کے پہلے سننے والوں کی زندگی کی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جنہیں اکثر فریسی رہنماؤں کے ہاتھوں اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری منسٹری کے دوران جناب مسیح نے مستقل طور پر بادشاہی کی الٹ پلٹ فطرت کے بارے میں بات کی ہے، جہاں سب سے کم لوگ سب سے بڑے ہیں اور آخری سب سے پہلے ہیں۔ اب جناب مسیح نے اعادہ کیا کہ نوکر سب سے بڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ واحد عہدہ ہے جس کی تمنا ان کے پیروکار بھی رکھتے ہیں۔ وقت کم ہے، یہ ان کی تمام تعلیمات میں سے شاگردوں کو سننا اور سمجھنی چاہیے۔ اگر وہ فریسیوں کی طرح اپنے آپ کو سربلند کریں گے تو وہ عاجز ہوں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عاجز رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جناب مسیح کو پچھلے 3 سالوں سے مسلسل رہتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ ایک دن سربلند ہوں گے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ یاد رکھیں کہ جناب مسیح کا دور جس میں حضرت متی نے یہ انجیل لکھی ایک ایسا دور ہے جس پر ربی اور فریسیوں کا غلبہ ہے، اور صرف حضرت متی کی انجیل میں ہی جناب مسیح اپنے سامعین سے کہیں گے وہ کرو جو فریسی تمہیں کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسا نہ کرو جیسا وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ متضاد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اپنی تعلیم کے اس 5ویں حصے کے اختتام پر جناب مسیح اس بات کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم فریسیوں کے خلاف افسوس کہتے ہیں، اور یہ اتنا ہی جذباتی ہے جتنا کہ جناب مسیح حضرت متی کی انجیل میں ہوتے ہیں۔ حوالے کے اختتام تک آیت 33 میں وہ نام پکار رہے ہیں۔ وہ انہیں ایسامپو کہہ رہے ہیں، جو ایک ایسا نام ہے جو ان کے کزن حضرت یوحنا استباغی نے استعمال کیا ہے۔ وہ شدید غصے میں ہیں اور کہتے ہیں فریسی بادشاہی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جناب مسیح نے اپنے شاگردوں کو دروازہ کھولنے کے لیے چابیاں عطا کی ہیں۔ وہ ناراض ہیں کہ وہ مضحکہ خیز قسمیں تیار کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ غصہ جناب مسیح کو اس حقیقت سے ہوا کہ فریسیوں نے جن کے باپ داداؤں نے نبیوں کو مار ڈالا تھا، ان کے مقبرے اس طرز سے بنوائے گئے جیسے کہ فریسی ان کے اس خوفناک عمل کی حمایت کر رہے ہوں۔ نبیوں کے بہیمانہ قتل کا یہ تذکرہ واقعی جناب مسیح کو غصہ دلا دیتا ہے، اور وہ ان کے سامنے آتے ہیں اور غصے سے ان سے کہتے ہیں وہ کام ختم کرو جو تمہارے باپ دادا نے کیا تھا۔ جناب مسیح فریسیوں کو اپنے آپ کو مارنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے۔ ہم اب جناب مسیح کی انسانی وزارت کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فریسیوں کے خلاف افسوس کا اعلان کیا ہے، انہوں نے اپنا غصہ ختم کر دیا ہے۔ تو مصیبتوں کے بعد ماتم ہوتا ہے، اور غصے کے بعد
आंसू आते हैं और अपनी पेशनगोई की तखय्युल में जनाब मसीह इस शहर को तितलस नामी रोमी जनरल के हाथों तबाह होते देखते हैं। वो देखते हैं कि यूसिफस क्या बयान करता है। इंसानी लाशों के ढेर हैं, हैवानियत, नाकाबिल तसव्वुर मसाइब, और वो रोना शुरू कर देते हैं। इससे पहले नबी के तौर पर जनाब मसीह ने खुदा ताला के अल्फाज कहे, और नबी अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब वो इससे बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो बाप के आंसुओं के साथ रोते हैं। और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? इन गैर मुसावी सीढ़ियों को जरा देखें। लंबी सीढ़ी, छोटी सीढ़ी, फिर लंबी सीढ़ी। इनमें से कुछ सीढ़ियां ऐसी हैं जो वाकई अंदर मौजूद खाना खुदा को जाती थी, और ये जानबूझकर ऐसी बनाई गई हैं ताकि आप भागते हुए अंदर फौरन ना पहुंच जाएं, क्योंकि इन सीढ़ियों पर आपको सोच समझकर और आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बनाना होगा। जब जनाब मसीह और शागिर्द खाना खुदा को छोड़ रहे थे तो शायद नस्ल मौजूद सीढ़ियों पर ही कहीं ये जज्बाती वक्त था कि उन्होंने फरीसियों के खिलाफ मुसीबतों का ऐलान किया है, और वो उन्हें सांपों की नस्लें कह रहे हैं और अफसोस करते हैं कि उन्होंने खाना खुदा को किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। और शागिर्द वैसा करते हैं जैसा कि अक्सर दोस्त किया करते हैं। वो बातों के जरिए जनाब मसीह की तवज्जो बटाने की कोशिश करते हैं, और वो जनाब मसीह की तवज्जो को मबजूल करवाते हैं बड़े पत्थरों की तरफ, जैसे उन्होंने कभी ना देखे हों। लेकिन जनाब मसीह का मिजाज अब भी गमगीन है। वो एक हैरत अंगेज बयान देते हैं। वो फरमाते हैं कि तुम इन पत्थरों को देखते हो, एक पत्थर दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। शागिर्दों के लिए ये दुनिया के इख्तिताम की तरह लग रहा था, तो वो उनसे दो सवालात पूछते हैं, और ये काफी आम है। वो उनसे दो मुख्तलिफ सवाल करते हैं जिनके जनाब मसीह दो अलग जवाबात देते हैं। तो पहला था कि शागिर्द पूछते हैं ये चीजें कब होंगी, यानी कि इन पत्थरों को कब गिराया जाएगा। और दूसरा सवाल ये था कि आपके आने के आसार क्या होंगे। दो अलग सवाल। अब जनाब मसीह दो मुख्तलिफ जवाबात देते हैं। उनका पहला जवाब ये बयान करेगा कि सन 70 बाद अज़ मसीह में यरूशलेम की तबाही कैसे होगी, जब तितलुस यहाँ के हर एक पत्थर को उड़ा के रख देगा और दीवार के ऊपर से फेंक देगा। जनाब मसीह ऐसी चीज को बयान कर रहे हैं जिससे आप भाग सकते हैं। वो फरमाते हैं बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। ये पहले सवाल का यानी ये चीजें कब होगी ठोस जवाब है। और फिर वो अपने लहजे को थोड़ा बदलते हैं और क़यामती बात करना शुरू कर देते हैं। और चांद का रंग खून में बदल जाएगा, सूरज नहीं चमकेगा, और वो ऐसी चीज बयान करते हैं जिससे आप भाग नहीं सकते, कोई ऐसी चीज जिससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। और शागिर्द ये सुन रहे हैं और ये सब कुछ जान रहे हैं। वो सिर्फ हालांकि छोटी छोटी बातें कर रहे थे, लगता है वो नहीं जानते थे कि वो खुद को कहाँ डाल रहे हैं। जिस तरीके से बहस खत्म होती है कि ये सब चीजें कब होंगी, हमें कैसे पता चलेगा, और जनाब मसीह इस परेशान कुन सेशन को ये कहकर खत्म करते हैं कि कोई नहीं जानता, यहां तक कि बेटा भी नहीं। सिर्फ बाप ही जानता है कि ये चीजें कब वक़ूअ पज़ीर होंगी। और तैयार रहने का तरीका निशानियों की तलाश में रहना नहीं है जिस तरह अक्सर लोग करते हैं। तैयार रहने का तरीका ये है कि जब वो वापस आए तो हमें खिदमत करते पाएं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। अगर आप यहूदी जंगों की 5 और 6 किताबों में यरूशलेम के मुहासरे के बारे में यूसिफस के हिसाब किताब को पढ़ने के लिए वक्त निकालें तो आप आयत 21 और 22 में जनाब मसीह के अल्फाज की तारीफ करेंगे। यहूदी जहन के लिए यरूशलेम की तबाही दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन वाक़या था। जनाब मसीह ने झूठे और धोखा देने वाले मसीहों के बारे में अपने इंतबाह को दोहराया, जो मोजज़ात करने के काबिल भी हो सकते हैं। खा वो कुछ भी सुने, वो झूठ सुनने वाले नहीं हैं।
यसु न सहरा में जाहिर होगा और न ही अंदरूनी कमरों में। जब वो वापस आ जाएगा तो कोई सवाल नहीं होगा। ये एक तबाहकुन वाकया होगा जिसे हर कोई देखेगा, जैसे आसमान के पार बिजली चलती है। सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। ये हकीकी तौर पर पहली सदी का फर्श है। ये तकरीबन 70 फीट ज़ेरे ज़मीन हुआ करता था। जब आसार कदीमा के माहिरीन ने खोदा तो उन्हें ये बहुत बड़े पत्थर मिले। असल पत्थर हेरोड के खाना खुदा के थे। जनाब मसीह ने फरमाया कि एक पत्थर दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पड़े हैं। ये देखना वाकई हैरत अंगेज है। और हमारे हैं जनाब मसीह की आखिरी तालीम पर। इस मकाम से आगे गतसमनी का वाकया होता है और गिरफ्तारी और मसलूबियत होती है और वाकया तेजी से पेश आते हैं। बस अमली तौर पर आखिरी सबक जनाब मसीह अपने शागिर्दों को भेड़ों और बकरियों को अलग करने का सिखाते हैं। और ये काफी कदीम ख्याल है। भेड़ें बाहर सो सकती हैं क्योंकि उनकी ऊन काफी मोटी होती है, मगर बकरियों को अंदर रखा जाता है क्योंकि वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके बाद ये होता है कि एक बहुत बड़ी एक शानदार तस्वीर है। इब्ने आदम आते हैं, जनाब मसीह तशरीफ ले आते हैं और हजारों फरिश्ते हाजिर होते हैं क्योंकि ये आखिरी वक्त है और अलहदगी बाकायदा शुरू होने वाली है। मगर ये वैसा नहीं जैसा कि शायद किसी ने तवक्को की हो, क्योंकि जनाब मसीह तख्त पर एक गीत वाली नज्म की तलावत शुरू कर देते हैं। या कह लें ये एक गीत भी हो सकता है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए कुछ दिया। और आगे ये कि मैं अजनबी था और तुमने मुझे जाना। और खात्मे पर कि मैं जेल में था और तुम मेरे पास आए। वो ये गाते हैं और मेरे ख्याल में भेड़ों के लिए एक बहुत बड़ी चाबी है। और जो चीज मुझे दिलचस्प लगती है वो ये कि भेड़ें कश्मकश में हैं। वो जवाब देते हैं, क्या हमने कभी आपको अजनबी या भूखा या प्यासा देखा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और जनाब मसीह ने फरमाया, जब भी तुमने इनमें से कुछ भी किसी के साथ किया तो मतलब तुमने ये सब मेरे साथ किया। मगर फिर लहजा तब्दील हुआ और जनाब मसीह दोबारा एक गीत गाते हैं। अमली तौर पर वही गीत, एक जैसी साख्त, और वो बकरियों की तरफ मुड़ते हैं इस दफा और वो पढ़ना शुरू करते हैं। ये गालिबन गाना शुरू करते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को कुछ नहीं दिया। और गीत आगे चलता रहता है इसी तरह। और लोगों का ये गिरोह भी कश्मकश का शिकार है। मेरे ख्याल में ये बहुत हैरत अंगेज है कि दोनों गिरोह ही कश्मकश में हैं। वो कहते हैं कि हमने आपको भला कब भूखा, प्यासा, अजनबी, कैद में ये सब किया? और जनाब मसीह फरमाते हैं, जब तुमने ये चीजें मेरे भाइयों के साथ नहीं की तो तुमने इन्हें मेरे साथ करने में कोताही की। और ये बुनियाद बन जाता है भेड़ों और बकरियों में अलहदगी की। मुझे ये हैरत अंगेज लगता है कि दोनों गिरोह उलझे हुए थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जन्नत में दाखिल होने वाले गिरोह को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो जिन गरीबों को परेशान कुन हालत में खिला रहे थे वो जनाब मसीह उनके भेस में आए थे। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वो जिन्होंने नजरअंदाज किया गरीबों को और नजरअंदाज किया कैदियों को और अजनबियों को नजरअंदाज किया, और उन्हें तब इसका एहसास नहीं हुआ कि वो जनाब मसीह को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? यहाँ यरूशलेम के कदीम शहर में शाम हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अंधेरा हो रहा है। तमाम अनाजील में यहूदा एक तारीख राज है, लेकिन हजरत मती उनके किरदार पर किसी भी दूसरे इंजील के मुकाबले में ज्यादा रोशनी डालते हैं। लोग यहूदा के मकसद के बारे कयास आराई करना पसंद करते हैं, पर हजरत मती इसे वाज़ेह करते हैं। यहूदा काहिनों के पास जाते हैं और पूछते हैं, अगर मैं उन्हें आपके हवाले करूं तो आप मुझे क्या देंगे? अब बताया जाता है कि उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए और खरूज बाब 21 में ये एक गुलाम की बुनियादी कीमत है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तकरीबन $5000। इसलिए एक दिलचस्प मालियाती तबादला जोश जज्बे के हफ्ते के दौरान होता है। हफ्ते के अवाइल में हमें बताया जाता है कि बीबी मरियम जनाब मसीह के सर पर $20,000 से $30,000 मालियत के इत्र से मसा करती है और वो इस इत्र को जमीन पर डालती है, और दूसरी तरफ यहाँ यहूदा $5,000 का मुनाफा कमा लेता है।
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔